एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने धान की पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया है। पराली जलाने पर एफआईआर के विरोध में किसान संघ के नेता मोहिनी मोहन मिश्रा के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। मिश्रा ने आरोप लगाया कि पराली से कम उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण होता है, फिर भी उद्योगों पर कार्रवाई नहीं होती। किसान संघ ने सरकार से दोहरा रवैया छोड़ने की मांग की और कहा कि जरूरी हुआ तो सरकार के फैसलों का विरोध जारी रहेगा। एक्चुअली हम माननीय कलेक्टर साहब के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो बैठक आयोजित है ये 11:30 बजे होनी थी, लेकिन आनन फानन में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी हुआ कि 10:30 बजे किसानों को पहुँचना है। तो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करते हुए हम समय से पूर्व यहाँ आ गए। क्योंकि हम 50 से 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो नाश्ता तो स्वाभाविक है कि सभी सुबह लगता है। तो हम लोग अपना कलेवा लेकर आ गए और किसान आज कलेक्टर साहब के सामने यहीं ऑफिस के बाहर कलेवा कर रहा है। आज माननीय कलेक्टर साहब पराली का निदान बताने के लिए किसानों को बुलाया है और किसान शांतिपूर्वक तरीके से इसका एक सफल मॉडल आज कलेक्टर साहब से जानेगा और वो अपने खेतों पर इसका क्रियान्वयन करेगा, जिससे कि कहा जा रहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है और सारा ठीकरा किसान पर फोड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि इसका तथ्यों पर जाएंगे तो 90% प्रदूषण औद्योगिक और वाहनों के द्वारा होता है और वो भी हम अपना किसान का जो पक्ष है आज कलेक्टर साहब से संवाद के माध्यम से रखने वाले हैं। ये हमारा भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय संगठन है और ये हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला ये संगठन नहीं है। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान पराली जला के प्रदूषण फैलाया जा रहा है, हम लोग प्रदूषण को नियंत्रण करने की सोच के रखने वाले लोग हैं। हमें बताया जाए कि ये इसके पराली के इसको किस तरह से खाद बनाई जाए। इसके पहले वैज्ञानिकों ने, बाहर के वैज्ञानिकों ने, दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसको जलाओ, इससे कीड़े मरेंगे और इससे फ़ायदा होगा। तो अब किसानों के रग-रग में, स्वभाव में, नेचर में वो चीज़ें इन लोगों ने पहले डाल दी। वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय के जो भी विशेषज्ञ हैं आज अब कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण फैल रहा है, इनके ऊपर जुर्म कायम किया जाएगा, इनको जेल में भेजा जाएगा। तो इसके विरोध में और इसके पक्ष में भी कि आप बताइए ना कि इससे कैसे इससे निपटा जाए। यानी ये नहीं कि हम लोग कोई समस्या पैदा करने वाले, हम लोग समस्या को समाधान करने वाले संगठन है। जबलपुर तिलवाड़ा थाना क्षेत्र के त्रिपुरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान और किराना दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड बारात के जाम में फंसी, देर से पहुंचने के कारण लाखों का नुकसान। मकान व दुकान का सामान जलकर राख। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की। पुलिस जाँच में जुटी। तिलवाड़ा थाना क्षेत्र में नगर निगम स्कूल के सामने महेंद्र तिवारी का मकान है, जो किराने का व्यवसाय करते हैं। इनके मकान में आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है और लगभग इनकी पूरी गृहस्थी का सामान जल गया है और लगभग 50 लाख का ये नुकसान बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा, फरियादी द्वारा भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। घटना ये हुई कि मैं 7 बजे दुकान में था, मोबाइल में भजन सुन रहा था और अंदर से धुआं निकलने लगा। शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट देखी, कटआउट वगैरह सब अलग करवाए, एमपीवी को खबर दी, एमपीवी 1 घंटे बाद आई। इसके बाद नगर निगम को 50 फ़ोन लगे होंगे कम से कम। यहाँ से राजनीति से लगा के हर आदमी ने फ़ोन लगाया, गाड़ी नहीं पहुँची। 2 घंटे बाद गाड़ी आई। गाड़ी वाले बोल रहे हैं हमको 1 घंटे 2 घंटे जाम में फंसे रहे। यहाँ पूरा साई नाला से लगा के और आपके चाची नगर तक पूरा जाम रहा। जितने बारात घर हैं चारों तरफ ही रोड के ऊपर शादी वालों ने तमाशा मचा के रखा है। रांची के आशीर्वाद बारात भवन में वरमाला के दौरान बदमाशों ने फायरिंग और चाकू से हमला किया। घटना में 2 गंभीर सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। अफरा तफरी के बीच बदमाश फरार। घायलों को विक्टोरिया और मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। हम लोग बारात में गए थे रांची मस्ताना चौक, आशीर्वाद कार्यक्रम जहां हो रहा था, आशीर्वाद है वहां पे शादी समारोह, वहां बारात में गए थे। तो हमारे एक भनेंज को चोट आई है जिसका नाम मोहनदास है और एक नाती को चोट आई है जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है। चाकू और गोलियों से हमला किया है उन लोगों ने
वहाँ पे 10-12 लोग थे जो अचानक आके ये गाड़ियाँ उठा के अपने घर आ रहे थे और मार पीटना चालू कर दिए हैं। बताया कि घटनाएं इसमें हुई हैं, लेकिन लगातार पुलिस उनको पकड़ भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है और प्रिवेंशन के लिए भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रांची में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें बारात में विवाद को लेके व्यक्ति को चाकू लगा है। हत्या के प्रयास का प्रकरण भी दर्ज किया गया है और आरोपी को जल्द ही पकड़ के जेल भेजा जाएगा। जैसा मैंने बताया, शहर का साइज में शादियाँ तो शहर में सैकड़ों रही होंगी। किसी शादी में विवाद हुआ है जिसमें घटना हुई है और ये आपराधिक कृत्य है और अपराधियों को इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। त्रिपुरी वार्ड में शासकीय जमीन को लेकर विवाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष अमित द्विवेदी का वीडियो वायरल, जिसमें वे परिवार के साथ अनिल झारिया से मारपीट करते दिखे। विवाद रविवार को शुरू हुआ था, जिसे पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी और पुलिस ने शांत करवाया, लेकिन सोमवार सुबह दोनों परिवार फिर भिड़ गए। अनिल झारिया ने नगर निगम अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। सर, एक सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम है? कौन है भाजपा नेता जिस मारपीट करते नजर आ रहा है? एक सोशल मीडिया में आज वीडियो वायरल हुआ जो पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जो जानकारी इसमें प्राप्त हुई है, ये पिंटू उर्फ अनिल झारिया के साथ मारपीट अमित द्विवेदी, संतोष द्विवेदी और शिववती द्विवेदी द्वारा की जा रही, जो कि उसको हाथ भूसे और चप्पलों से मारपीट करके गाली गलौज कर रहे हैं। और इस प्रकरण को संज्ञान में आने के बाद फरियादी सुनील झारिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई। मारपीट के संबंध में जो फरियादी ने बताया है वो ये जानकारी दी है कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई पिंटू झारिया के साथ, वो अपने घर के पीछे की झाड़ियों की कटाई वगैरह कर रहा था। तो कल उस बात को लेकर के अमित द्विवेदी वगैरह का कुछ विवाद हुआ था। आज उसी बात को लेकर के पुनः विवाद हुआ है और उस विवाद के कारण मारपीट की गई है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के रविदास नगर में पानी के विवाद में 60 वर्षीय रोशन अली की बेरहमी से हत्या। पड़ोसी गौरव ने अपने दोस्त मनीष के साथ मिलकर रोशन को लाठी से पीटा और धारदार हथियार से हमला किया। बीच बचाव करने आई रोशन की पत्नी भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच गया था और अब की गौरव ने मार के गया और ये तीनों भाइयों ने मारे। अब 2 दफे 3 दफे हमला करे हैं उसके ऊपर। चौथा ये जानलेवा हमला कर दिए। अभी धंधे से आया, पानी भरा है, बस घर का पानी भर के, और वहाँ की बस्ती वाले तक कोई नहीं बताने को तैयार। मेरे को एक छोटा सा बच्चा आके बता के गया कि तुम्हारे भाई को भौजाई को मार डाले हैं। उधर कोई भी नहीं था, उधर पड़ोसी तक नहीं देखे। जय सिद्ध बाबा की घटना। किस बात पे ये लड़ाई हुई? लड़ाई कुछ नहीं थी, उससे पता नहीं काय को खलिस खाता ही था, दुश्मनाई रखता ही थे। और पता ही नहीं, वो अकेला ही रहता था। पकड़ डंडे से करे, बके से करे, और उनके घर में बहुत सारा सामान पड़ा है। कौन कौन घायल हुआ है? उनके 2 जने, एक भाई हमारा खत्म हो गया, भौजाई घायल पड़ी है। क्या नाम है भाई का? भाई का रोशन अली नाम है और भौजाई का रानी नाम है। आज से अभी से करीब 1 घंटे पहले ये घटना है रैदास नगर की। वहाँ एक गौरव पथरिया है और उसका भाई मनीष, ये दोनों का नाम आ रहा है। गौरव ने चाकू से मोहम्मद रोशन को मारा था। करीब 60-65 वर्ष के हैं ये। तो इनको विक्टोरिया लाया गया, तो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो पत्नी है रानी, जो कि बोल नहीं पाती, वो भी अभी इलाजरत हैं। उनको भी काफ़ी गंभीर चोट है। और ये दोनों गौरव और मनीष की हम तलाश कर रहे हैं, टीम लगी हुई है।